तो जनता तो खुश है, पर जो कुर्ते जामे वाले नेता हैं ना, विरोधी हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ है, उन्हें बड़ी परेशानी है। कांग्रेस और बीजेपी में क्या फ़र्क है कि विचारधारा का फ़र्क है। हम लोग आपने देखा होगा हर कार्यक्रम के अंदर एक नारा लगाते हैं, भारत माता की जय। हमेशा हमारा एक नारा रहता है, क्योंकि हम भारत माता को अपनी माँ मानते हैं। कांग्रेस के अंदर आपको कोई विचारधारा देखने को नहीं मिलेगी। हमें तो पता नहीं, लोग ही सुनाई में आता है कि भाई उसने इतने दे आया, वो इतने दे आया, वो इतने दे आया। तो इस प्रकार का चलन कांग्रेस में रहता है। सत्ता हासिल करने के लिए इनको युवाओं के भविष्य को अंधकार में भी डालना पड़े तो ये 1 मिनट से पहले उससे हटेंगे नहीं। देखो, यूथ सारा जो पढ़ा लिखा यूथ है, जिसने देखा है कि थानेसर में, कुरुक्षेत्र में काम हुआ है, वो सारा यूथ उसी तरफ है, भाजपा की तरफ ही है। भाजपा की पूरी सीटें आएंगी जी हरियाणा में। हम यहाँ से सरकार भी बनाएंगे, हम अपनी थानेसर की सीट भी जीतेंगे। और जिस अभय चौटाला ने आपको ये बात बोली है ना कि भाजपा नहीं बोली, किसी इंटरव्यू में कहा, जिस इंटरव्यू में भी उसने ये बात बोली है ना अभय चौटाला जी ने कि भाजपा की 35 नहीं आएंगी, उनको बोलो भाजपा की 35 तो छोड़ो, अपनी 3 ही ला के दिखा दे कहीं पे। थानेसर में सुभाष सुधा जी है, भारी बहुमत से विजयी बना के ले जाएंगे। नमस्कार, बी न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं आप। सवालों के जवाब भी होंगे और जो काम किए हैं उन पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि देखिए अभय सिंह चौटाला ने एक इंटरव्यू में कहा कि भाजपा 30 पार नहीं होगी और कांग्रेस का आंकड़ा भी उन्होंने नीचे रखा है। तो फिलहाल कुछ युवा बैठे हैं, कुछ युवा नहीं कहेंगे, क्योंकि थानेसर के वो तमाम युवा बैठे हैं जो राजनीति से वाकिफ़ हैं और जिन्होंने थानेसर का विकास और काम देखा है। सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं साहिल सुधा जी। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि समय नज़दीक आता जा रहा है? समय तो अभी पड़ा है जी, 1 महीना पूरा। तो किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि विपक्ष तो कहता है कि कुछ काम नहीं हुआ। देखिए, विपक्ष का धर्म होता है विरोध करना, तो उनको विरोध करना चाहिए कैंडिडेट का, उनको कभी शहर का विरोध नहीं करना चाहिए। आज कुरुक्षेत्र को जो उसकी पहचान मिलनी चाहिए थी 10 साल में, वो मिली है। और आज बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो कुरुक्षेत्र आते हैं, लगभग 5,000 टूरिस्ट डेली आता है और 40 से 50 लाख लोग गीता जयंती पे आते हैं। तो ये हम सभी लोग, कुरुक्षेत्र के लोगों का फ़ायदा है इसमें। ऑटो रिक्शा वाले को काम मिलता है, ढाबे वाले को काम मिलता है, चाय वाले को काम मिलता है, होटल वाले को काम मिलता है, धर्मशालाओं में लोग रुकते हैं। तो हर आदमी को उस पर काम मिलता है जो गीता जयंती से जुड़ा है, और कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, लोकल लोग, उन सबको इसका फ़ायदा मिलता है। तो विपक्ष को विरोध करना है तो कोई बात हो तथ्यों की तो फिर तो करे, कुरुक्षेत्र का विरोध नहीं करे। कुरुक्षेत्र में कुछ हुआ नहीं है। 10 साल के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर जितना काम हुआ है, इतना तो किसी ने पहले कराया नहीं है, और पहले किसी ने नहीं कराया, इसीलिए उनको लोगों ने उसमें विपक्ष में बिठाया है। आपने खुद कहा कि विपक्ष कहता है, उनको विपक्ष में लोगों ने बिठाया इसीलिए है कि उन्होंने 20 साल में कुछ करा ही नहीं, और हमें बार बार लोग इसीलिए चुन रहे हैं कि हम काम करके दिखा रहे हैं। तो लोगों को प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है, जनता जानती है, जनता को काम दिख भी रहा है। आप देख सकते हो किस प्रकार से एक कॉल के ऊपर कितने हज़ारों में लोग आते हैं। तो जनता तो खुश है, पर जो कुर्ते जामे वाले नेता हैं ना, विरोधी हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ है, उन्हें बड़ी परेशानी है। जनता को कोई परेशानी नहीं है। भाजपा की लिस्ट आई तो बागी नेता भी सामने आए, लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट आते ही 90 विधायकों में से, 90 उम्मीदवारों में से 77 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने नीलोखेड़ी विधानसभा छोड़ दी, यानी कांग्रेस के पक्ष में ना जाकर आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की आगे लिस्ट जो आएगी, क्या लगता है आपको, बागी होंगे या नहीं? देखो, भाजपा के अंदर क्या होता है कि जो लिस्ट आ जाती है ऊपर से, हमारे जो भी सेंटर में लोग बैठे हैं, आदरणीय हमारी जो पूरी बोर्ड है इसका, वो हर पहलू के ऊपर सोच कर डिसाइड करके टिकट देता है। तो कांग्रेस में भी ऐसे ही होता है। तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी की जो विचारधारा जो होती है ना, कांग्रेस और बीजेपी में क्या फ़र्क है कि विचारधारा का फ़र्क है। हम लोग, आपने देखा होगा हर कार्यक्रम के अंदर एक नारा लगाते हैं, भारत माता की जय। हमेशा हमारा एक नारा रहता है, क्योंकि हम भारत माता को अपनी माँ मानते हैं। कांग्रेस के अंदर आपको कोई विचारधारा देखने को नहीं मिलेगी। कांग्रेस के अंदर अभी भी देखिए आप, 36 सीटें आई हैं, बहुत सारी सीटें रहती हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली बैठे हैं, आपस में झगड़े चल रहे हैं। हमें तो पता नहीं, लोग ही सुनाई में आता है कि भाई उसने इतने दे आया, वो इतने दे आया, वो इतने दे आया। तो इस प्रकार का चलन कांग्रेस में रहता है। बाकी बीजेपी के अंदर अगर बात करें तो भाजपा के अंदर तो एक विचारधारा का काम है, और जो व्यक्ति अपनी मास के अंदर पकड़ रखता है, जो व्यक्ति लगता है कि मास के अंदर लोगों की आवाज़ को उठा सकता है, उसी को पार्टी टिकट देती है।
तो दो सवाल रहेंगे मेरे, छोटे छोटे हैं। अभय सिंह चौटाला एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भाजपा 35 पार नहीं होगी। देखिए वो उनका अपना आंकलन है, बहुत बड़े नेता हैं। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ तो मैं उनकी किसी बात के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने कोई बात कही है तो किस तथ्य पे कही है, किस आंकड़े पे कही है, वो तो वही बता सकते हैं। अंतिम सवाल थानेसर में क्या लगता है आपकी? बाकी मैं इतना कह सकता हूँ कि आज लोगों ने मन बना लिया, हरियाणा के लोगों ने आदरणीय नायब सैनी जी को मन के अंदर लोग अपना मुख्यमंत्री मान चुके हैं। ये इलेक्शन जो है सिर्फ ये तो एक प्रक्रिया है, 5 तारीख को तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाला काम है। लोगों ने मन बना लिया है, मन के अंदर एक इच्छा लोगों की आ चुकी है, लोगों ने अपना मुख्यमंत्री उनको मान लिया अगले 5 साल के लिए। तो आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। लोगों को मजबूत सरकार चाहिए, ये गठबंधन वाली सरकारें नहीं चाहिए। अभी कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो रहा है, सपा को दे रहे हैं, तो मान लीजिए जो खुद ही मान रहे हैं कि हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं है और दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करने पे मजबूर हो चुकी है कांग्रेस, तो हम खुद देख सकते हैं कि कांग्रेस की क्या हालात है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर 10 साल जो कांग्रेस ने नौकरियों को बेचने का काम किया, उससे लोग बड़े दुखी हैं, युवा बड़े दुखी हैं। आज युवा के मन में एक संतोष है कि अगर हमें ईमानदारी से जो नौकरी मिल सकती है, मेहनत के ऊपर, मेरिट के ऊपर, तो इसी सरकार में मिल सकती है। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से ग्रुप डी के अंदर और भी बहुत सारी, मैं एक आंकड़ा और रखना चाहूँगा आपके सामने क्योंकि आपने बात करी है। INLD की राज में 2004 तक 15,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है सरकारी में। 2004 से 14 तक 86,000 नौकरी मिली कांग्रेस के राज में। भाजपा के राज में 1,44,000 लोग तो पर पक्की नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी। 1,22,919 हरियाणा कौशल वाले पक्के हो गए और 56,000 के ऊपर कांग्रेस ने कंप्लेंट करके रुकवा दी इलेक्शन कमीशन के अंदर। बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। और लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि इनको सिर्फ कुछ मतलब नहीं है, सत्ता हासिल करने के लिए इनको युवाओं के भविष्य को अंधकार में भी डालना पड़े तो ये 1 मिनट से पहले उससे हटेंगे नहीं। 10 साल इन्होंने नौकरियां बेचने के अलावा कोई काम नहीं करा। आज हरियाणा का युवा जागृत हो चुका है। हरियाणा के युवा को पता है कि अगर मुझे अपने बलबूते के ऊपर नौकरी अगर कोई सरकार दे सकती है, जो सरकार ये प्लेटफॉर्म लाई है, ये मेरिट बेस लाई है, तो वो भाजपा ही है और कोई सरकार नहीं है। तीसरी बात, थानेसर के अंदर सैकड़ों युवा लगे हैं, हरियाणा कौशल में भी और वैसे भी पक्की नौकरी में। तो हरियाणा के थानेसर के जो युवा हैं वो अपना मन बना चुके हैं कि अब की बार उन्होंने आदरणीय नायब सैनी जी को बनाना है, आदरणीय सुधा जी को बनाना है। ये लोगों ने मन ठान लिया है। 5 तारीख को तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होनी है। एक युवा जो है वो दिन रात एक करके इस चुनाव प्रक्रिया के अंदर जुटा हुआ है। हर आप देख सकते हैं किस प्रकार से युवा बैठे हैं, हर आदमी अपनी आहुति डालने को तैयार बैठा है। ये युवा जागरूक युवा है। अब ये वो युवा नहीं है कि जो पुराने नेता थे, जो पुराने, वो बका लेंगे, ऐसा युवा नहीं है ये। तो फिलहाल आप देख सकते हैं थानेसर के तमाम युवा यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, हमने आपको गांव-गांव जाकर वो सटीक सर्वे दिखाया, जनता किस मूड में है। युवा साथी बैठे हैं, बातचीत कर लेते हैं। जी भैया नमस्कार। नमस्कार सर। इस तरीके का कार्यकाल रहा है और आगे क्या होने वाला है? देखिए 10 साल में हमारे हरियाणा ने, हमारे थानेसर ने और हमारे पूरे देश ने काफ़ी तरक्की करी है। मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, और ये तरक्की और चलती रहेगी। और सभी युवा साथी लगभग मैं ये कहना चाहूँगा कि 10 साल पूरे हो चुके हैं हमारे थानेसर में। 5,000 करोड़ के कार्य है हमारे लोकल विधायक जी ने कराए। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, तो हमारे पास बहुत बड़ी गिनती है जिनको हम बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, और अगर कोई चाहे तो हम उसे दिखा भी सकते हैं कि क्या क्या कार्य हुए हैं। देखिए बात कहने की नहीं है, बात करने की होती है। पहले पता नहीं कौन लोग रहे, कौन लोग नहीं रहे, हम पीछे नहीं जाते, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब से हमने युवा साथियों ने होश संभाले हैं, तब से हम देख रहे हैं कि हर रोज़ कुछ ना कुछ विकास कार्य जरूर होता है हमारे शहर में, हमारे हरियाणा में, और हरियाणा तरक्की कर रहा है और उस तरक्की में हम सभी युवा साथी अपना योगदान देंगे और तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी युवा हैं भैया, क्या किसे देखना चाहते हैं थानेसर में? हम थानेसर में क्या, हरियाणा में क्या, इंडिया में ही बीजेपी को देखना चाहते अच्छा, आपने कहा अभय सिंह चौटाला तो कह रहे हैं 35 पार नहीं होगी भाजपा। हैं। देखो जो विरोधी होते हैं वो तो विरोध करेंगे, वो तो बोलेंगे 35 पार क्या, इनकी 5 भी ना आए। वो तो हमारी पावर है ना, हमारी ताकत है, हमारा जुनून है, युवाओं का जुनून है। हमने देखना है कि हमने कितनी सीट लानी है। हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे अपने दम पे। अच्छा, तो भाजपा को लाओगे? बिल्कुल लाएंगे जी भाजपा को। अच्छा, तो यूथ किसकी तरफ अब रुख करेगा? देखो यूथ सारा जो पढ़ा लिखा यूथ है, जिसने देखा है कि थानेसर में, कुरुक्षेत्र में काम हुआ है, वो सारा यूथ उसी तरफ है, भाजपा की तरफ ही है।
क्योंकि उनको पता है कि भाजपा के नेता ने सुभाष सुधा जी ने सारे काम करे हैं। तो अंतिम सवाल आपसे रहेगा, और सबसे पहले तो आप ये बताइए राजनीति में कितना इंटरेस्ट रखते हैं? राजनीति में पूरा इंटरेस्ट है जी। अच्छा, अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा 35 पार नहीं होगी। हमारा सवाल भी यही है, क्योंकि हम कार्यक्रमों में जाते हैं और नेताओं के बयान आप तक पहुंचाते हैं, और नेता ने कहा कि 35 पार भाजपा नहीं होगी। भाजपा की पूरी सीटें आएंगी जी हरियाणा में। अच्छा, एक तरफा सरकार बनेगी। सरकार बनेगी बीजेपी की, नायब सैनी की सरकार बनेगी। अच्छा, थानेसर में? थानेसर में श्री सुभाष सुधा जी। मार्जिन क्या रहेगा? मार्जिन तो बहुत रहेगा जी, देखो कोई आइडिया नहीं है। बता दो आइडिया दे। आइडिया दे ही नहीं सकते, आइडिया दे है ही दो नहीं, बहुत है। किस चीज़ का मार्जिन देना आपको? अच्छा, वोटों का मार्जिन हम जीतते जितने जीत का आपको मार्जिन बता देते हैं। हम यहाँ से सरकार भी बनाएंगे, हम अपनी थानेसर की सीट भी जीतेंगे। और जिस अभय चौटाला ने आपको ये बात बोली है ना कि भाजपा, मुझे नहीं बोली, किसी इंटरव्यू में कहा। जिस इंटरव्यू में भी उसने ये बात बोली है ना अभय चौटाला जी ने कि भाजपा की 35 नहीं आएंगी, उनको बोलो भाजपा की 35 तो छोड़ो, अपनी 3 ही ला के दिखा दे कहीं पे। अच्छा जी। इतनी बड़ी सरकार थी। चैलेंज करते हैं आप? मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूँ। हमारी 35 तो 45 भी आएंगी, 55 भी आएंगी, उनकी 3 आ जाए वही बहुत है। वो अपनी टेंशन ले, हमारी टेंशन ना ले। एक तरफा माहौल बनाओ। एक तरफा माहौल है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम युवा बैठे हैं। और हाँ जी भैया नमस्कार, नमस्कार जी। किसे चाहते हैं आप हरियाणा में? मैं हरियाणा में बीजेपी को चाहता हूँ तन मन से। अच्छा, और धन, बीजेपी और धन से? धन तो उनमें बहुत है पहले ही, अच्छा, धन की तो हमें जरूरत नहीं, हमें भाइयों का प्यार चाहिए। थानेसर में? थानेसर में सुभाष सुधा जी है, भारी बहुमत से विजयी बना के ले जाएंगे। आंकड़ा दे सकते हो? आंकड़ा तो कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन आंकड़ा आपके माध्यम से, आप जैसे पत्रकार युवा साथी बैठे हैं, आंकड़ा आपको यहाँ से पब्लिक से पता लग रहा होगा। तो हरियाणा की बात करेंगे। अभय सिंह चौटाला ने कहा 35 पार नहीं होगी, आप कैसे बहुमत लेके आओगे? भाई साहब वो तो उनकी सरकार के सारे नेता उनके अंदर है, उनके घर में फूट है। वो पहले अपने घर की फूट को संभाले, फिर बीजेपी के अंदर बताए कि कितनी सीटें आएंगी। अच्छा जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सन्नी है, मैं सुभाष मंडी से कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, पूरा सपोर्ट है? हाँ जी, पूरा। हाँ जी भैया नमस्कार। नमस्कार। एडिडास का पहने हुए हो, सपोर्ट किसे करेंगे? सुभाष सुधा जी को, अच्छा, पूरी गारंटी? बिल्कुल। अच्छा, हरियाणा में सरकार किसकी चाहते हैं? हरियाणा में बीजेपी की आएगी, पहले भी आती रही है, अब भी आती रहेगी। अच्छा, हाँ जी। और कितनी पार होंगी बीजेपी? कितनी पार? 90 में से हरियाणा में कितनी सीटें? 90 में से आप देख लीजिए कितनी पार होंगी, जितनी। हम तो भाई साहब 90 की 90 चाहते हैं, बाकी आपके पत्रकार साथी जैसा जोर लगाएंगे हमारी सरकार बनाने में, उससे भी अच्छा। देखिए, हम तो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, और मेरा सवाल भी आपसे है। अभय सिंह चौटाला कहते हैं 35 पार नहीं होगे, और आप बहुमत की बात करते हैं। भाई साहब 35 पर उनका तो क्या है, देखो फैमिली उनकी घटपट है, सब कुछ उनका है, कुछ भी नहीं है। पार तो नहीं होगी। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं 85 तक की सीटें हमारे पे आ सकती हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये थे थानेसर के युवा, और जो भाजपा को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट में बताएं आप किसकी सरकार हरियाणा में चाहते हैं। कैमरा पर्सन विशाल ठाकुर के साथ बी न्यूज़ हरियाणा, कुरुक्षेत्र।